आजकल तो अमर्यादा का नंगा तांडव हमारे देश में हो रहा है, पूरा नंगा तांडव अमर्यादा का हो रहा है। लेकिन राम कथा जीवन सिखाती है, बदबू भरा जीवन नहीं, खुशबू भरा जीवन राम कथा सिखाती है। तो मेरे भाई बहन, सीता जी कुछ बोली नहीं, संकोच में नीचे कर लिया। तो सखियां थी, उन्होंने कहा प्रभु थोड़ा झुक जाओ, हमारी किशोरी छोटी है। तो राम जी तो बड़े सरल है, सोचा झुक जाता हूँ। अब जैसे राम जी ने सिया जी के आगे सर झुकाया तो वही सखियां जो कह रही थी झुक जाओ, कहने लगी अयोध्या का राजकुमार तो बड़ा मरियल है, जब अभी से पत्नी के आगे सर झुका रहा है तो आगे न जाने क्या करेगा। जैसे इतना कहा तो पूरे पंडाल में ठहाका गूंज गया। ब्याह शादी में वैसे ही विनोद होता है, तो सब हंसने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, उनके राम को कोई कुछ कहे कहां बर्दाश्त कर पाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान सर ऊपर कर लो, ब्याह हो ना हो कोई बात नहीं, हम रघुवंशी हैं, हम काल के आगे सर नहीं झुकाते हैं, तो स्त्री के आगे क्यों सर झुकाएंगे, सर ऊपर करो। अब राम जी ने सर ऊपर कर लिया। सखियां बार बार कहती हमारा तो रिश्ता है मजाक का, इसलिए मजाक किया था, एक बार और झुका दो। राम जी ने कहा अगर लक्ष्मण यहाँ ना होता ना तो जितना बार तुम कहती उतना बार मैं सर झुकाता, लेकिन लक्ष्मण खड़ा है छोटा भाई, उसके सामने हमारा मजाक बनाती, अब तो हम बिल्कुल नहीं झुकाने के लिए। मजाक करना था तो पहले माला डलवा देती, बाद में मजाक करती, आपने पहले, आप नहीं झुकाना। बड़ी देर हो गई। सीता जी भी सखियों को फटकार रही हैं कि तुमने बिना मतलब के मजाक उड़वा दिया, अब मैं खड़ी हूँ, बड़ी देर हो गई। सीता जी ने धीरे से लक्ष्मण जी को बुलाया, जीव धर्म का आचार्य है, आचार्य के माध्यम से भक्ति माला पिन्हाती है ना, सदगुरु बीच में होता है ना, सदगुरु माला पिन्हवाता है। यहाँ सदगुरु की भूमिका विश्वामित्र जी नहीं, लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए, तो जीव धर्म के आचार्य हैं। तो लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण जी कहा क्या बात? बोले भैया मैंने सुना है तू शेष का अवतार है। हाँ तो मैंने ये सुना है पृथ्वी तेरे सर पे है। लक्ष्मण जी ने कहा ये भी ठीक सुना है, तो ऐसा करना मैं जहाँ खड़ी हूँ ना वो पृथ्वी थोड़ा ऊपर कर दे, मैं भगवान के बराबर हो जाऊं, माला पिना दूं। सीता जी ने कह दिया तुम हो लखन शेष अवतारा और तुम्हारे शीश भूमि कर धारा, मैं ऊपर तनि देव उठाई, मैं जयमाल सकूं लक्ष्मण जी ने कहा माँ बावरी हो रही हो क्या? जब मैं पृथ्वी उठाऊंगा तो जितने टुकड़े पर आप खड़ी हो उतना टुकड़ा थोड़ा उठेगा, सारी पृथ्वी उठेगी, झगड़ा ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो कैसे मैं माला पिनाऊं? लक्ष्मण जी ने कहा चूकना मत। धीरे से कह दिया मैं जा रहा हूँ, प्रभु को प्रणाम करूंगा, मुझे जैसे वो उठेंगे, जैसे झुकेंगे मुझे उठाने के लिए, बस अपना काम कर देना। सिया जो सतर्क हैं, खड़ी हैं बिल्कुल। सखियों को भी सिया जी ने बात बता दिया। लक्ष्मण जी आए और राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। और जैसे दंडवत किया, आप कितने अकड़े खड़े हों, लेकिन आपके चरणों में कोई गिर पड़े तो उठाने के लिए तो झुकोगे। अब जैसे राम जी उठाने के लिए झुके तो सखियों ने इशारा किया। तुलसी जी खड़े खड़े देख रहे थे, बोल देते गाँव वहीं रूखी अब लोग की सहेली, सिया जय माल राम, सिया जय माल राम, सिया जय माल राम, सिया जय माल राम। किशोरी जी ने प्रभु के गले में बरमाला डाल दिया। बोलिए सीताराम सरकार की जय। और फिर बहुत अच्छे जयमाला हो गई। सखियों ने कहा प्रणाम करो, सिया जी ने कहा प्रणाम नहीं करूंगी। क्यों? सिया जी ने कहा बस प्रणाम नहीं करूंगी। राम जी समझ गए, मुस्कुराने लगे राम जी सिया जी के भाव को जानकर। तुलसी जी से पूछा आपकी स्वामिनी जी प्रणाम क्यों कर नहीं कर रही हैं? तो तुलसी जी ने कहा गौतम तिया गति सुरति करी, अरे नहीं पर सत पद पानी, लेकिन मन भी हंसे रघुवंश मणि, ये तो प्रीति अलौकिक। अहल्या जी की याद आ गई सीता जी को। सीता जी ने सोचा कि अहल्या पत्थर की थी, उसने चरण छुआ, स्त्री बन गई। मैं स्त्री हूँ, मैं चरण छू लूं, कहीं पत्थर ना बन जाऊं, इनके चरण का क्या भरोसा। दूसरा कारण था माता जी के हाथ में अंगूठी पड़ी थी, उनमें कोई ना कोई नग था। सोचा प्रभु का पांव अब पत्थर से टकराया, वो स्त्री बन गई, और हमारे अंगूठियों में अनेक पत्थर जड़े हैं, कहीं इनसे स्पर्श हो गया वो स्त्री बन जाएंगी, अर्थात मेरी सौते बन जाएंगी, तो ब्याह का आनंद खत्म हो जाएगा, इसलिए चरण नहीं छूना। तीसरा अभिप्राय
गौतम की पत्नी अहल्या ने चरण छुआ तो कहां चली गई? बोले गए पतिलोक आनंद भरी। तो सीता जी ने सोचा मेरे पति का लोक तो बैकुंठ है, मैं चरण छू लूं तो मैं बैकुंठ में अयोध्या में तो फिर कैसे काम चलेगा, इसलिए चरण छूना नहीं। सखियां राजमहल में ले जाती हैं। इधर विश्वामित्र जी से पूछा आप क्या करना चाहिए? बोले दशरथ जी को पत्रिका दो, बारात लेकर आए, फिर सब आमोद प्रमोद हो। पत्रिका गई, बारात लेकर के आए हैं। श्री सीताराम सरकार का विवाह संपन्न होता है। संक्षेप में समय का अभाव है, कथावाचक लोग वैसे ही तुलसीदास जी ने आदेश भी किया है कि व्यास समास स्वमति अनुरूपा, व्यास अपने ढंग से स्थिति के अनुसार वो कथा को विस्तार दे या कथा को संक्षेप में कर दे, समय के अनुसार तुलसी जी ने आदेश किया है। तो श्री सीताराम सरकार का विवाह होता है और फिर श्री सीता जी के साथ साथ उर्मिला लक्ष्मण को, मांडवी भरत को, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न को ब्याह दी जाती हैं। चारों कन्याएं महाराज जनक की विदा होती हैं, श्री अयोध्या आती हैं। महाराज दशरथ ने अपने रानियों को बुलाया और कहा ये मैं 4 बहुएं नहीं बल्कि 4 बेटियां लाया हूं, इन्हें इतना प्यार देना ये जनक जी को और जनकपुर को भूल जाए। राम कथा का ये दर्शन है। हर सासू अपने बहू में बेटी का दर्शन करे, हर बहू अपने सासू में माँ का दर्शन करे तो परिवार में राम राज्य की स्थापना हो जाए। और तुलसी जी का मानना है जब हर परिवार में राम राज्य आएगा तो समाज में आएगा, और समाज में राम राज्य आएगा तो राष्ट्र में भी राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, ऐसा गोस्वामी जी का मानना है। तो प्रसंग को विश्राम दे रहे हैं, आगे की सूचना आपको दी जाएगी। अभी प्रसंग को, श्री राम कथा को आज यही विश्राम। हमारे मध्य में कुछ संत विभूतियां बड़े दूर दूर से पधारी हैं, उनका पूर्ण परिचय अभी आपको मन संचालक दे रही हैं। बड़ा स्नेह, बड़ी कृपा किया है हमारे पूज्य महाराज जी सदगुरुदेव स्वरूप पूज्य इष्टधारी जी महाराज हरियाणा से पधारे हैं। अपने महाराज जी राजस्थान से, बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार है महाराज जी के यहाँ। प्रतिवर्ष जब भी कोई कथा होती है, महाराज जी कहते हैं हमारे यहाँ तो विजय शास्त्री जी कथा करते हैं, कोई व्यास जी कहते हैं हमारे यहाँ विजय शास्त्री जी कथा करते हैं। अपने पूज्य महाराज जी योगी श्री चैतन्यनाथ जी महाराज, अपने पूज्य महाराज जी यमुना बाजार सुत्री शाह गद्दी, बड़ा स्नेह है। प्रतिवर्ष महाराज जी का प्यार आशीर्वाद प्रतिवर्ष क्या प्रतिदिन मिलता रहता है, तो बड़ा अनुग्रह हम पर किया है। और हमारे कथा के यजमान, उन्हें भी मैं आशीर्वचन दे रहा हूं व्यास गद्दी से। अपने श्री मोहन बंसल जी, इनका हमेशा बड़ा सहयोग रहता है। हमेशा कभी भूल कर टेलीफोन कर लिया तो सबसे पहले पूछने स्वास्थ्य कैसा है, ठीक हूँ, कहाँ हो। अगर मैंने कह दिया दिल्ली में हूँ तो मुझे घर जाना पड़ेगा, भोजन यही करना है। मैं कहता हूँ वाहन नहीं कहते, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ, कहाँ खड़े हो आपको आना है। बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम, और इस आश्रम निर्माण में भी बड़ा सहयोग रहा है। हमारे मोहन बंसल जी, हमारी माता कमला लूथरा जी कहती हैं कि व्यास गद्दी पे हमारे गुरु हैं वैसे हमारे बच्चे हैं। बड़ा से हमेशा अपनी श्रीमती संगीता खंडेलवाल जी, बाबूलाल खंडेलवाल जी, इनका भी बड़ा सहयोग रहा है और बड़ी सेवा कर रहे हैं। यहाँ आप सब देख रहे हैं। बिना आसीजा जी सारा मंच संचालन और पूरा सारा संभाल रहे हैं। अपने देवी दयाल गुप्ता जी, सुलेखा गुप्ता जी, ये सभी लोग बड़े मनोयोग से कार्य में लगे हुए हैं और आश्रम की भी, आश्रम निर्माण में भी पूर्ण सहयोग दिया है। इन सबको व्यास गद्दी से बहुत बहुत आशीर्वाद है, व्यास गद्दी से बहुत बहुत धन्यवाद है। अपनी भरद्वाज माता, इन सभी को व्यास गद्दी से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। ऐसे ही परमात्मा इनकी भक्ति शक्ति बनाए रखें, जिससे ये धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहें। ये सब दानदाता हैं, भामाशाह हैं, कोई दशरथ हैं, कोई वासुदेव हैं, कोई राम हैं, कोई लक्ष्मण है। इसमें ये जो हमारे शिष्य मंडल हैं, लेकिन इन सबको आगे लेकर चलने वाले हनुमान जी भी तो चाहिए। राम जी को सीता जी तक, भक्ति तक, सीता जी तक हनुमान जी ने पहुंचाया ना, सबको इकट्ठा करके सीता जी तक पहुंचा दिया। तो हनुमान जी की भूमिका जिन्होंने निभाया है
वो हैं श्री जगदीश असीजा जी। हनुमान जी की भूमिका निभाई उन्होंने, और अब भी आप देख रहे होंगे कि हनुमान जी की भूमिका निभा रहे हैं वो। हमें पता ही नहीं होता है कि कहां से क्या व्यवस्था हो रही, सारी व्यवस्था उन्होंने संभाल रखी है। हनुमान जी की भूमिका मेरे पीछे पड़े रहते थे, व्यास जी आप एक अपना आश्रम का निर्माण करो। मैं ये कहकर पल्ला झाड़ लेता था कि आश्रम का निर्माण हो तो कैसे हो, हम तो पक्कड़ गिरधारी हैं, आश्रम का निर्माण कहाँ से होगा। वो कहते थे आप एक बार जगह तो देख लो, आप जगह बता दो कहाँ आश्रम का निर्माण होना चाहिए। मंगलवार का दिन बस ऐसे जबरदस्ती फोन किया, मैं घर पहुंचा, अपनी गाड़ी में बैठो, और बस फिर बिठा के ले आए, और अचानक हनुमान जी ने सब सारा। तो हनुमान जी की भूमिका में श्री जगदीश असीजा जी हैं, बड़ा स्नेह मेरे साथ रखते हैं। सभी जिनका नाम मैं नहीं बोल पाया हूँ, कई बार भूल जाता हूँ व्यास गति पे, बहुत सारे और लोग जुड़े हैं, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में, तो मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। परमात्मा उन पर कृपा बनाए रखें, हनुमान जी उनमें स्फूर्ति भरें, वो ऐसे ही समाज के कार्य में, धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहें। इसी के साथ हम वाणी को विश्राम दे रहे हैं। आगे की सूचना श्रीमती वीणा असीजा जी आपको दे रही हैं। अभी कृपया बैठे रहेंगे, हमारे बीच में संत महापुरुष विराजमान हैं, इनका भी आशीर्वाद आपको हमको प्राप्त होगा। कृपया सभी शांति से बैठे रहेंगे।